नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ck.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ई श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे किया जा सकता है, इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री द्वारा 25 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण का कार्य पूरा किया जाएगा, जिससे देश भर के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को पेंशन, दुर्घटना बीमा एवं सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाने में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण योजना को एक मिशन के रूप में लागू किया गया है, जिसके तहत जो है वर्ष 2021 से 2025 की अवधि के अंतराल में 30 देश भर के 38 करोड़ से अधिक श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस पोर्टल पर जो है पंजीकरण करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा श्रमिकों को, अर्थात जो है या जन सेवा केंद्र या स्वयं पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने पर किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा नहीं करना होगा। और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने पर पंजीकृत श्रमिक को यूनिक यूनिवर्सल आईडी नंबर वाला ई श्रम कार्ड प्राप्त होगा और जिसकी सहायता से श्रमिक हित की सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए केवल कार्ड को ही दस्तावेज के रूप में प्रयोग किया जाएगा और इसके अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। और श्रमिक इस कार्ड की सहायता से देश के किसी भी प्रदेश में योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। तो इस योजना के लिए जो है श्रमिक ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आपको ऑनलाइन स्वयं में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ई श्रम पोर्टल पर, या फिर अपने निकट के जनसेवा केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इससे बाद जो है ये समझ लेते हैं कि ई श्रम कार्ड से योजना क्या है और इससे श्रमिकों को क्या लाभ होगा। तो भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों की आर्थिक सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ई श्रम कार्ड योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों का डेटा एकत्रित किया जाएगा और जिससे उनके भरण पोषण एवं सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा जारी सभी योजनाओं का लाभ सीधे उन तक पहुंचाने में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है और ई श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद उन्हें ई श्रम कार्ड प्राप्त हो सकेगा और पंजीकृत श्रमिकों को ई श्रम कार्ड प्रदान किया जाएगा और इस कार्ड में श्रमिक का नाम, पता, व्यवसाय, आधार नंबर, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, फोटो के साथ ही एक यूनिक यूनिवर्सल नंबर आईडी लिखा होगा और ये कार्ड जो है देश के सभी प्रदेश में मान्य होगा और ई श्रम कार्ड धारक श्रमिक किसी सरकारी योजना का लाभ केवल कार्ड के माध्यम से ही उठा सकेंगे। इसके अतिरिक्त इस कार्ड पर 2 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा का भी प्रावधान किया गया है, जिसका लाभ श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त होने पर प्राप्त कर सकेंगे। ई श्रम कार्ड पर मिलने वाले दुर्घटना बीमा की राशि जो है 2 लाख रुपए की होगी और इस ई श्रम कार्ड धारक श्रमिक की यदि दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को 2 लाख रुपए की बीमा राशि का लाभ भरण पोषण हेतु प्राप्त होगा। और इसके अतिरिक्त यदि दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में श्रमिक स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो श्रमिक को 2 लाख रुपए की बीमा राशि प्राप्त होगी और यदि आंशिक रूप से दुर्घटनाग्रस्त होता है दुर्भाग्यवश किसी दुर्घटना में तो 1 लाख रुपए की बीमा राशि प्राप्त हो सकेगी श्रमिक को। और ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए जो है पात्रता की शर्तें निर्धारित की गई हैं। तो इसमें ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए
असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक ही पात्र होंगे और श्रमिक की आयु जो है 16 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी 16 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 59 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए काम पाने वाले श्रमिक पात्र होंगे। प्रवासी श्रमिक जो अपने प्रदेश के से दूसरे प्रदेश में जाकर काम करते हैं, वो भी इस पोर्टल पर श्रम पंजीकरण करके श्रम कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। और अनियमित श्रमिक यानी जो रेगुलर काम नहीं करते हैं, काम नहीं मिल पाता है उन्हें, वो भी ऐसे श्रमिक भी कर सकेंगे। और कृषि श्रमिक यानी खेतिहर मजदूर श्रमिक जो हैं, कृषि कार्य करते हैं, वो भी श्रम कार्ड बनवाने के लिए पंजीकरण करवा सकेंगे। और मनरेगा श्रमिक मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य करते हैं, और मछुआरे, दूध वाले, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्ट्रीट वेंडर जो फुटपाथ पर रेहड़ी पटरी वाले हैं, और घरेलू कामगार जो घर में काम करते हैं, सेवक सेविकाओं का ऐसे वैसे श्रमिक भी जो है इस पोर्टल पर पंजीकरण करने के पात्र होंगे। और रिक्शा चालक, ठेला चलाने वाले आदि इसी प्रकार के अन्य कार्यों में संलग्न असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, नाई, मोची, धोबी आदि सब जो है इस पोर्टल पर पंजीकरण करवाकर ई श्रम कार्ड प्राप्त करके उसका लाभ उठा सकेंगे। और ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स के रूप में जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, आधार कार्ड नंबर की, और श्रमिक कार्ड या मनरेगा कार्ड जो भी अगर है उनके पास तो उसका विवरण देना पड़ सकता है। और बैंक अकाउंट विवरण के लिए बैंक पासबुक के पहले पेज की फ़ोटोकॉपी, और जिसमें जो है बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और बैंक ब्रांच का एड्रेस दिया हो, से प्राप्त किया जा सकेगा। और निवास प्रमाण पत्र, कौशल विकास प्रशिक्षण का यदि सर्टिफिकेट है तो वो भी दिखा ज़रूरत होगा आपको दस्तावेज के रूप में। और आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर आवश्यक होगा। और राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड पहचान प्रमाण पत्र के रूप में। और वर्तमान की पासपोर्ट साइज फ़ोटो की आवश्यकता होगी। और ई श्रम में पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वयं रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो है गूगल वेब ब्राउज़र पर ई श्रम पोर्टल वेबसाइट लिखकर सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये e-shram.government.in इस लिंक पर क्लिक करना होगा। और इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको जो है रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन और इस विकल्प पर क्लिक करने पर यह पोर्टल खुल जाएगा। इसमें ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन। तो इस यहाँ पर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर लिखना होगा और कैप्चा कोड लिखने के बाद ये आपको ईपीएफओ या ईसीएसआई यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इन दोनों में से किसी का भी जो है सदस्य नहीं होना चाहिए, तभी इस योजना के तहत ई श्रम कार्ड प्राप्त कर सकेंगे, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। तो नो के विकल्प का चयन करना होगा। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। और इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है ई श्रम की तरफ से आपको व्हाट्सएप मैसेज ई श्रम मंत्रालय के तरफ से प्राप्त होता रहेगा ई कार्ड से संबंधित आगे की जानकारी के लिए। और यहाँ सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी लिखने के बाद जो है सबमिट विकल्प पर क्लिक करने के बाद ये खुलकर आ जाएगा ये पेज। यहाँ पर आपको आधार नंबर लिखना होगा, आधार कार्ड नंबर अपना लिखना होगा श्रमिक को, और आई एग्री विकल्प पर यहाँ पर इसको चयन करना होगा और इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा। और यदि आधार कार्ड नंबर यहाँ गलत लिख गया हो तो रिसेट पर क्लिक करके यहाँ सही कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरह से आगे की जानकारी भरने के बाद सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा, रजिस्टर विकल्प पर क्लिक करना होगा तो आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो आगे की जानकारी है वो आपको आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप आपको ऐप डाउनलोड करना होगा और उससे उसी नंबर पर आपको आगे की जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से प्राप्त होती रहेगी। और इसकी सहायता से जो है अपने श्रम कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे। और इसके अतिरिक्त जो है अपने
निकट के सीएससी केंद्र पर जाकर, जन सेवा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी ई पोर्टल पर ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ई श्रम कार्ड के लिए। तो इसके लिए यदि आप जो है अपने निकट के जन सेवा केंद्र का एड्रेस जानना चाहते हैं तो सीएससी लोकेटर पर क्लिक करेंगे, और सीएससी लोकेटर पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपको स्टेट का नाम लिखना होगा। जैसे हमने यहाँ कर्नाटका लिखा है, और सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जिला का नाम लिखना होगा। तो यहाँ हमने बेंगलोर लिखा है, तो इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना होगा। तो यहाँ विकल्प पर जो है ऐसे क्लिक करके आप जो है बाय एड्रेस या पिन कोड डालकर भी प्राप्त कर सकते हैं अपने निकट के सीएससी केंद्र का एड्रेस, या अपना आईडी नंबर, आधार कार्ड नंबर लिख कर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे या पिन कोड लिखेंगे, और इसके बाद सीएससी सर्च इस विकल्प पर क्लिक करेंगे। जब यहाँ एड्रेस लिखेंगे तो सीएससी सर्च जो हाईलाइट होने लगेगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको अपने आसपास के सीएससी केंद्र का एड्रेस आपको दूसरे विंडो में खुलकर आ जाएगा। और इस प्रकार से जो है आप अपने निकट के सीएससी केंद्र में जाकर भी ई श्रम पोर्टल पर ई श्रम कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल CK.com को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।